क्या मेहनत आपके भाग्य को बदल सकती है? क्या आपके अच्छे कर्म आपके बुरे कर्मों को नष्ट कर सकते हैं? क्या आप जो इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हो, वो आपके पिछले जन्म के बुरे कर्मों का जो ताप होता है, उसको अनिष्ट कर सकते हैं? हाँ जी। देखिए, भगवान ने क्या लिखा है? भगवान ने इंसान को बनाकर, हम क्या इंसान, हम खिलौना है उसके लिए। भगवान ने हमें बनाया और इस मोह माया की दुनिया में फेंक दिया, भेज दिया। वहाँ से तो हम पवित्र आत्मा के रूप में आते हैं। बहुत सारे वादे करके आते हैं भगवान जी से कि हे परमात्मा, मुझे इस दुनिया में भेज रहे हो, इस नरक से। जब वो 9 महीने तक माँ के गर्भ में होता है तो हाथ जोड़ जोड़ कर यही प्रार्थना करता है कि मुझे एक बार इस नरक से निकाल दो, मैं पूरी जिंदगी आपका ध्यान भजन करूँगा, आपका धार्मिक कार्य करूँगा, अच्छे कर्म करूँगा, शुभ काम करूँगा। लेकिन जैसे ही बाहर आता है, फिर ये मोह माया होता है। माया बचपन से बच्चे को मोह माया में हो जाता है कि देखिए, अपनी माँ से इतना प्यार करता है क्योंकि माँ से उसको दूध मिलता है, पेट भरती है माँ उसका, तो माँ से उसे प्यार हो जाता है। धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है, अपने सगे संबंधी जो भी होते हैं उनसे लगाव होने लगता है, वो फंसता हुआ चला जाता है माया में। भगवान ने 2 चीजें बनाई हैं, शुभ और अशुभ। बाकी की हमको किस लाइन में जाना है, हमको क्या चुनना है, वो तो हम ही डिसाइड करेंगे। हम ही इस चीज़ का निर्णय तो हम ही लेंगे ना कि हमें किस चीज़ को देखना है, शुभ अशुभ। अब सब आप देखिए कि हमारे सामने भोजन की थाली रखी है, उसमें 36 प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं। आप उस थाली को रखो और देखते रहो। जब तक आप एक टुकड़ा तोड़कर एक निवाला अपने मुंह में नहीं दोगे, क्या वो आपके पेट में चला जाएगा? मुझे तो नहीं लगता वो चला जाएगा। आपको मुंह में डालने के लिए हाथ तो चलाना पड़ेगा ही, और हाथ चलाना ही आपका कर्म है। आपने हाथ चलाया, टुकड़ा तोड़ा, एक निवाला तोड़ा, मुंह के अंदर डाला, पेट भरा। उसका लाभ क्या हुआ? उसका टुकड़ा तोड़ने का लाभ क्या हुआ? आपकी आत्मा तृप्त हुई, आपका पेट भरा, आपकी भूख मरी, ये फल मिला आपको। ऐसे ही शुभ और अशुभ काम होते हैं। देखो, आप अच्छे काम करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, लेकिन अगर आपने उससे पहले बुरे कर्म कर रखे हैं तो वो अच्छे कर्म का फल, कहते हैं ना, एकत्र होगा। पहले आपको वो भोगना पड़ेगा बंदे, जो आपने पहले बुरे कर्म कर रखे हैं। फिर आपने देखा होगा कि जो बुरे लोग हैं, 2 नंबर के पैसे भी लेते हैं, ब्लैक मनी लेते हैं, कितनी तरक्की करते हैं, वो खुश रहते हैं। ये बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लोग एक दूसरे की हत्या करके भी वो लोग कि खुश रहते हैं। उनके पास बहुत धन दौलत होती है, उनको लगता है कि हम ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इससे तो हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सारे जो भी जीवन यापन करने के लिए जितने भी सुख चाहिए तो होते हैं वो सारे मिल रहे हैं। उनको उस काम को करने में और अच्छा लगता है। लेकिन बंदे, जब जब तुम्हारे ये जो तुम सुख भोग रहे हो ना, ये तुम्हारे पहले जन्म के कुछ पुण्य काम रहे होंगे जिसका तुम सुख भोग रहे हो। लेकिन जो ये तुम अब बुरे कर्म कर रहे हो, ये तो तुम्हारे आगे वाले खाते में लिखे जाएंगे ना, ये तुम्हारे आगे वाले खाते में लिखे जाएंगे, जिनका फल तुम्हें आगे मिलेगा। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान भी एक जरूरी रास्ता है ईश्वर तक पहुंचने के लिए। और बाहरी ज्ञान तो है ही। बाहरी ज्ञान हमको क्या देता है? बाहरी ज्ञान हमारे इस शरीर को सुख सुविधा देता है, हमें तरक्की देता है, धन दौलत देता है, नाम मान सम्मान देता है, ये हमारा बाहरी ज्ञान है। लेकिन आंतरिक ज्ञान जो है, उस ज्ञान का होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो ज्ञान नहीं है तो बंदे, तुम्हें फिर इस दुनिया में वापस आना पड़ेगा, फिर ये सांसारिक चीज़ों को भोगना पड़ेगा, सांसारिक कष्टों को भोगना पड़ेगा,
फिर आना जाना मरना जीना ये लगा रहेगा। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जितना ज़्यादा होगा वो तुम्हें अपने असली घर पहुंचाएगा। असली घर कौन सा? हमारा ये नहीं कि हम ऑफिस से आए और अपने बीवी बच्चों के पास पहुंच गए, वो असली घर नहीं है। ये सारे रिश्ते झूठे होते हैं, सब मोह माया के मारे हुए होते हैं, सब मोह माया में फंसे हुए होते हैं। असली घर हमारा वो होता है जो हमें परमात्मा तक जाने का रास्ता दिखाता है। और परमात्मा तक जाने का रास्ता क्या होता है? जितना आप ज़्यादा राधा राधा राधे राधे नाम जाप करोगे उतने ही तुम्हारे परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते खुलते चले जाएंगे और तुम्हें इस जन्म मरण के फेरे से मुक्ति मिल जाएगी। अगर हम सभी अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म भी जरूरी है, ये हमारा कर्म है, धर्म को आगे बढ़ाना हमारा कर्म है, लेकिन अपनी आत्माओं को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए हमें भगवान को धन्यवाद तो बोलना ही होगा। हमें जितनी हम ध्यान भजन करेंगे, पूजा तप करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, भगवान जरूर हमें उसका फल देते हैं। इसलिए हमें ध्यान भजन कम से कम 30 मिनट तक का ध्यान भजन तो करना ही चाहिए, तब जाके हमारी अर्जी परमात्मा तक पहुंचती है। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।